हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ये आयशा खान का ये वाला आउटफिट बनाना शेयर करूँगी जो कि उन्होंने रिसेंटली वियर किया है। मुझे तो ये बहुत ही एलिगेंट और क्लासिक लग रहा था। तो ये जो गाइस पूरा आउटफिट है, इस पर टोटली मशीन वर्क हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो मैं इस आउटफिट में मशीन वर्क तो नहीं करवाने वाली। अगर आपको इस तरह से हैंड एम्ब्रॉयडरी आती है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो लेसेस वगैरह होती हैं वो भी ईजिली शॉप पर मिल जाती हैं। सो आप लेस से भी इसे काफ़ी इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। ड्रेस को बनाने के लिए गाइज मैंने कुछ भी मार्केट से नहीं खरीदा है, जो भी मेरे पास घर में रखा था वही मैं इसमें यूज़ करूँगी। वैसे तो गाइज ये तीनों ही कलर बहुत प्यारे हैं, पर मेरे पास ब्राउन कलर में सेम फैब्रिक रखा था तो उसी को आज मैं यूज़ करूँगी। और साथ ही में गाइज मुझे कुछ लेसेस वगैरह भी घर में ही मिल गई थी जिसका मैं यूज़ करके इस पूरे आउटफिट को रेडी करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ये फैब्रिक लिया है जो कि हमारा 5 मीटर के करीब है। ये जो फैब्रिक है गाइज ये नीलन फैब्रिक है जो आपको इजीली शॉप पर मिल जाएगा। और साथ ही में ये हमने नेक पेच लिया है जो मेरे पास घर में रखा था, काफ़ी टाइम पहले मैं लाई थी इसको, जो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ इस आउटफिट में। और ये कुछ लेसेस वगैरह है जिसका मैं इस कुर्ती में और फारसी शलवार में यूज़ करूँगी। और इस ड्रेस में गाइज आपने देखा होगा कि आयशा खान ने जो शलवार वियर की है वो फर्शी शलवार है, जो आज हम इसी की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। एंड यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये जो फैब्रिक है गाइज ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है। सबसे पहले हम फर्शी शलवार की कटिंग करेंगे। तो गाइज यहाँ फर्शी शलवार जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। एंड यहाँ मैंने ये लेंथ वाइज फैब्रिक को रख लिया है। तो मेरी जो शलवार आती है उसकी लेंथ टोटल 36 इंच आती है। इसी में से हमने बेल्ट के लिए 6 इंच माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद हमारा 30 इंच आएगा। अब हमने इसमें 1 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। 31 इंच पे हमने मार्क कर लेना है। अब 31 इंच पे मार्क करने के बाद हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है। और डबल फोल्ड करने के बाद 31 इंच पर दोनों साइड से छोटा सा कट्स लगा लेना है। और कट्स लगाने के बाद गाइज अब हमने इसका जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करके इस तरह से निकाल देना है। और जो हमारा शलवार वाला फैब्रिक है वो हमने एक तरफ को ले लेना है। अब यहाँ हमने जो ये शलवार का फैब्रिक लिया है इसे हमने फोल्ड फोल्ड करते हुए रख लेना है। इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो बहुत ही ज़्यादा दी गई है, यानी इसकी जो विड्थ थी गाइज ये कम से कम 60 इंच के अराउंड दी गई थी इसकी फैब्रिक विड्थ। तो हमने 3 मीटर में ही इसकी जो कुर्ती और फर्शी शलवार को रेडी कर लिया था क्योंकि इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा दी गई थी। और अगर गाइस आप कभी भी फर्शी शलवार को कट करते हैं तो आपको जो है इसकी फैब्रिक भी ज़्यादा ही लेनी होगी। अगर आपकी फैब्रिक की जो विड्थ होगी वो कम होगी तो आपको जो है इसमें कलियों को ऐड करना होगा कि ये बिना कलियों वाली शलवार है। फैब्रिक को फोल्ड फोल्ड करने के बाद हमने सबसे पहले इसकी मोरी के लिए मार्क करना है। तो मोरी के लिए यहाँ मैंने 9 इंच लिया है। आप चाहें तो यहाँ मोरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी थी इसकी मोरी को, इसलिए मैंने 9 इंच में मार्क किया है। और 9 इंच मार्क करने के बाद हमने इसमें 1.5 इंच का मार्जिन भी ऐड करना है। चूड़ी को मार्क करने के बाद हमने क्रोच के लिए मार्क करना है। तो क्रोच के लिए हमने 13 इंच मार्क करना है। वो हम 6 इंच को ऊपर की तरफ निकालते हुए, यानी बेल्ट का मेजरमेंट निकालने के बाद हमने 13 इंच में मार्क कर लेना है क्रोच एरिया के लिए। और जो 6 इंच होगा वो हमारा बेल्ट के लिए निकल जाएगा। क्रोच को मार्क करने के बाद अब मैंने ये स्केल ले लिया है बिल्कुल स्ट्रेट वाला। अगर आपके पास वो कर्व शेप वाला स्केल हो तो वो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने ये स्ट्रेट वाला स्केल हटा देना है और ये हल्की सी जिसमें कर्व होती है ये वाला स्केल ले लेना है। और इसको मोरी और क्रोच वाले मार्क से मिलाते हुए रखना है और इस तरह से इन दोनों मार्किंग को ज्वाइन कर देना है स्केल की हेल्प से। अब यहाँ मैंने ये मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है और मार्जिन भी इसी में ऐड कर लिया है। तो अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद डबल फोल्ड करने के बाद जिसकी साइड थी वो ओपन कर लेना है इस तरह से ऊपर से। तो यहाँ हमारी शलवार की कम्प्लीटली कटिंग हो चुकी है। गाइस हमने इसकी बेल्ट भी कट कर ली है। तो और यहाँ जो हमारी रेडी बेल्ट आएगी वो हमारी 6 इंच आएगी और जो हमने कट करनी है मार्जिन के साथ वो हमने 9 इंच के करीब कट करनी है। 2 इंच का हमने इसमें नेफे के लिए कट करना है और 1/2 इंच के करीब हमने इसमें मार्जिन के लिए कट करना है। तो इस तरह से 9 इंच की कट कर लेंगे और जब हमारी ये स्टिच हो जाएगी बेल्ट तो वो हमारी 6 इंच की आएगी रेडी होने के बाद। और जो हमने इसकी लेंथ ली है वो हमने 23 इंच ली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो फैब्रिक की विड्थ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसी वजह से हमने शलवार को पूरा एक सा ही फैब्रिक में से निकाल लिया है। अगर आपकी फैब्रिक की विड्थ कम आती है तो जो हमारी शलवार में से साइड का फैब्रिक बचा था वो हमने आगे की तरफ जोड़ लेना है। अगर आपका फैब्रिक कम होता है यानी कली की तरह हमने इसको जोड़ना है, अगर कम हो तो।
वरना अगर फैब्रिक ज़्यादा होगा तो आपकी शलवार ऐसे ही पूरी निकल जाएगी इस तरह से। अब कटिंग को करने के बाद हमने इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद जो हमारे क्रोच वाली साइड है हमने उन दोनों साइड को स्टिच कर लेना है और साथ ही में हमने जो बेल्ट वाली ओपन वाली साइड है उसको भी स्टिच कर लेना है। साथ ही साथ हमने इसके नेफे को भी फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। अब यहाँ मैंने ये शलवार की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है और आप नेफे में देख रहे होंगे कि मैंने एक साइड से थोड़ा सा ओपन रखा है नेफे को, वहाँ से हमने इलास्टिक को इंसर्ट करना है इस नेफे के अंदर। अब ये जो हमने क्रोच वाली साइड को स्टिच किया है उन दोनों क्रोच वाली स्टिच को मिलाते हुए हमने इस तरह से रख लेना है ओपन करके। अब इसकी जो राइट वाली साइड है वो हमने ऊपर रखी है और बैक वाली साइड को इसके नीचे रखा है। एंड ओपन करने के बाद अब हमने इसकी प्लेट्स बनानी है। तो प्लेट्स बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले हमने इस तरह से बिल्कुल इक्वली से सलवार को रख लेना है। अब राइट वाली साइड से इसकी प्लेट्स बनाएंगे। इधर से हमने 4 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और जो हमारी फर्स्ट प्लेट रहेगी वो हमारी 2 इंच की रहेगी। 2 इंच से 2.5 इंच की आप फर्स्ट प्लेट रख सकते हैं, इससे कम नहीं रखनी है गाइज। इसके बाद हमें छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है। यहाँ हाफ इंच के करीब हमारी प्लेट्स आएंगी। आप चाहें तो यहाँ पर थ्रेड गैदरिंग भी कर सकते हैं, दोनों ही आजकल ट्रेंड में चल रही हैं फारसी शलवार में। आप चाहें तो थ्रेड वाली गैदरिंग कर लें या फिर छोटी छोटी प्लेट्स बना लें, यहाँ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब इसके बाद गाइज ये जो हमारी प्लेट्स हैं ये हमारी क्रोच पॉइंट की तरफ आएंगी। यहाँ हमने जो ये प्लेट्स बनानी है ये हमारी इसकी डायरेक्शन जो है ये हमारी क्रोच वाले पॉइंट्स की तरफ आएंगी और इसी तरह से सेम हमने दूसरी तरफ प्लेट्स बनानी है। वो वाली जो डायरेक्शन होगी ये भी हमारी उसी तरफ से क्रोच वाली पॉइंट्स की तरफ आएंगी। इसी तरह से हमने एक दूसरे की डायरेक्शन में इन प्लेट्स को बना लेना है। अब दूसरी साइड से भी हमने 4 इंच पे मार्क करना है और फोल्ड करने के बाद इसी तरह से ये हमारी दूसरी वाली प्लेट्स भी 2 इंच की आएगी और उसके बाद फिर से हमने वही हाफ इंच के करीब अपनी प्लेट डालनी है, यानी क्रोच वाले पॉइंट्स की तरफ इसकी डायरेक्शन रखनी है। और इसके बाद हमने इन्हें पिन से सिक्योर कर लेना है और पिन से सिक्योर करने के बाद गाइज हमने इसको स्टिच कर लेना है। और यहाँ गाइज आपकी जितनी भी क्रोच पॉइंट्स तक प्लेट्स आएंगी उतनी ही आपको प्लेट्स बना लेनी हो और पीछे की तरफ हमने अभी कोई प्लेट्स नहीं डालनी है, पहले हमने आगे की तरफ सारी प्लेट्स को स्टिच कर लेना है। तो यहाँ मेरी शलवार में फर्स्ट वाले पार्ट में 10 प्लेट्स आएंगी क्रोच पॉइंट तक एंड यही सेम हमने दूसरी वाली साइड डालनी। तो यहाँ मैंने ये शलवार को रेडी कर लिया है प्लेट डालने के बाद। अब इसके बाद हमने शलवार में बेल्ट को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ ये एक साइड से तो हमारी बेल्ट की स्टिचिंग आ रही है उसी को हमने एज इट इज़ इक्वल रखना है और उसी के अकॉर्डिंग हमने दूसरी साइड में छोटा सा कट्स लगा लेना है। अब जो स्टिचिंग वाली साइड है बेल्ट की हमने क्रोच वाले पॉइंट से मिलाते हुए पिन से सिक्योर कर लेनी है। और गाइज यहाँ हमने बेल्ट की और शलवार की राइट वाली साइड को मिलाना है और बैक वाली साइड को ऊपर रखना है। उसके बाद हमने पिन लगा लेनी है इस पूरी शलवार में। अब जहाँ हमने दूसरा कट्स लगाया था वो वाले कट्स को मिलाते हुए हमने पीछे की साइड से रखना है क्रोच वाले पॉइंट से, वहाँ पर हमने एक और पिन से सिक्योर कर देना है। उसके बाद हमने चारों तरफ पिन को लगाना है। अब यहाँ मैंने ये सारी पिन को सिक्योर कर लिया है राइट साइड की तरफ। अब इसके बाद हमने इसे राइट साइड की तरफ टर्न कर देना है और टर्न करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हमने इसे बैक साइड की तरफ से रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गाइस कि हमारा इतना फैब्रिक ये एक्स्ट्रा है। अब इस फैब्रिक की हमने बैक साइड में प्लेट्स डाल लेनी है। तो पीछे की तरफ भी हमने छोटी छोटी सी हाफ इंच के करीबी प्लेट्स डालनी है। ये वाली जो प्लेट्स हैं गाइस ये भी हमारे क्रोच पॉइंट की तरफ आएंगी, यानी इसी डायरेक्शन में आएंगी। जैसे हमने आगे की तरफ डायरेक्शन रखी थी ऐसे ही हमने पीछे की तरफ डायरेक्शन रखनी है कि क्रोच वाले पॉइंट की तरफ। दोनों प्लेट्स को हमने इनके अपोजिट रखना है जो क्रोच वाला पॉइंट है। अब उसके बाद हमने इस पूरी प्लेट्स को स्टिचिंग कर लेनी है। तो 1 स्टिच से कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। बेल्ट के ऊपर हमने स्टिच लगानी है टॉप स्टिच। अब यहाँ शलवार को पूरा कंप्लीट करने के बाद हमने इसकी मोरी को रेडी करना है। तो उसके लिए यहाँ पहले हमने मोरी की विड्थ लेनी है। तो मोरी की विड्थ जो हमारी आ रही है वो हमारी 21 इंच आ रही है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने फ्यूजिंग को कट करना है। तो फ्यूजिंग को हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कट करना है मोरी से। 22 इंच की मैंने यहाँ ये फ्यूजिंग कट की है और इस फ्यूजिंग की जो विड्थ ली है मैंने वो 3 इंच की ली है। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा चौड़ा कर सकते हैं, मैंने थोड़ा कम ही रखा है। इसके बाद गाइज हमने ये फैब्रिक लिया है और फैब्रिक की जो हमने विड्थ ली है वो हमने फ्यूजिंग से 1 इंच एक्स्ट्रा ली है, यानी फ्यूजिंग हमारी 3 इंच की है तो फैब्रिक हमने 4 इंच का लेना है। हम अलग से इस मोरी को ऐड करेंगे अपनी शलवार में, हम इसी में फोल्ड नहीं करेंगे। इस फैब्रिक की पट्टी पर हमने पहले ये वाली फ्यूजिंग को आयरन कर लेना है।
तो यहाँ मैंने ये इसे फैब्रिक पर इस तरह से आयरन कर लिया है और आयरन करने के बाद हम इस फ्यूज़िंग की पट्टी को अपनी शलवार में जॉइंट करेंगे। अब ये जो फ्यूज़िंग पट्टी है इसे हमने एक साइड से स्टिच कर लेना है, यानी जो 1/2 इंच का फैब्रिक है वो हमने एक साइड से स्टिच कर लेना है और एक साइड से हमने इसे ऐसे छोड़ देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसे स्टिच कर लिया है और इस तरह से गाइस एक साइड से हमने इसे छोड़ देना है 1/2 इंच के फैब्रिक को। अब हमें क्या करना है, जहाँ जो हमारी शलवार है वो हमें लेनी है और शलवार की राइट वाली साइड से हमने इसको रखना है और इस फ्यूजिंग की फैब्रिक वाली साइड से हमने इसको रखना है मिलाते हुए। तो ऊपर एक हमने स्टिच लगा लेनी है, यानी इसे ज्वाइंट कर लेना है शलवार में। ज्वाइंट करने के बाद हमने इसको बैक साइड की तरफ टर्न कर देना है और टर्न करने के बाद हमने इसके मोरी के ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। नीचे वाली मोरी की टॉप स्टिच लगाने के बाद गाइस अब हमने इसकी दूसरी वाली साइड पर, यानी ऊपर वाली साइड पर एक और टॉप स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से हमारी 2 टॉप स्टिच आएंगी मोरी के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस अगर आप इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को ज्वाइन करके लगाते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग से मोरी आएगी। एंड अगर आप इसी में ज्वाइन करके लगाएंगे और फिनिशिंग को सलवार की जो फैब्रिक है उसमें आयरन करेंगे तो इस तरह से ना छोटे छोटे से बबल्स पड़ जाते हैं फैब्रिक में और वो ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते। एंड यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग भी आई है। अब इसको हमने, आप चाहें तो ऐसे ही सिंपली भी रख सकते हैं, लेकिन मोरी की स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ ये लेस ली है। अब ये वाली जो लेस है गाइस ये हमने जो टॉप स्टिच लगाई थी वहाँ पर लगानी है इस तरह से, और यही वाली सेम लेस हमने नीचे वाली टॉप स्टिच के ऊपर लगानी है। इस तरह से हम 2 लेसेस लगाएंगे अपनी मोरी पर। गाइस आप देख सकते हैं कि हमने 2 स्टिच से इस लेस को लगाना है, यानी ऊपर नीचे करके हमने 2 स्टिच लगानी है इस लेस के ऊपर। इसी तरह से गाइस हमने दूसरी वाली मोरी में भी यही सेम लेस लगा लेनी है। अब यहाँ मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है लेस को लगाने के बाद। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रही है लेस लगने के बाद इसकी मोरी। एंड अब हमने क्या करना है गाइस, इसमें हमने जो ये नेफा फोल्ड किया था इसमें हमने इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो ये मैंने इलास्टिक ले ली हो और ये हमारी जो इलास्टिक है ये हमारी 1 इंच के करीब है और ये वाली इलास्टिक को हमने किसी भी पिन या आलपिन की वगैरह से हमने अपने नेफे में इंसर्ट करना है। वहाँ से हमने ये नेफे को ओपन वाली साइड छोड़ी थी, वहाँ से हमने इस इलास्टिक को इंसर्ट करना है और दोनों इलास्टिक को इस तरह से मिलाने के बाद हमने इन्हें स्टिच कर लेना है। और स्टिच करने के बाद गाइस जहाँ ये हमारा नेफे का ओपन वाली साइड है वहाँ पर हमने इस तरह से एक स्टिच लगा लेनी है और नेफे के ओपन वाली साइड को बंद करने के बाद अब हमने इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगानी है इलास्टिक के ऊपर। इस तरह से हमारी इलास्टिक जो है फोल्ड नहीं होएगी अंदर एंड इसी तरह से हमारी सीधी रहेगी इलास्टिक बिल्कुल। अब इसके बाद यहाँ गाइस हमने ये पूरी शलवार को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमने मोरी के लिए मार्क करना है। तो यहाँ मैंने मोरी की जो विड्थ ली है वो मैंने 8.5 इंच के करीब ली है। 8.5 इंच मार्क करने के बाद अब हमने ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा तिरछा ड्रॉ करना है, यानी हमें थोड़ा सा ढलान लेना है शलवार में, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखनी है, थोड़ी सी लचकती हुई शलवार होनी चाहिए। ये मार्किंग करने के बाद हमने इस पूरी शलवार पर स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ हमने शलवार को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका लुक बहुत ही अच्छा निकल के आया है। अब हमने इस तरह से बैक साइड से इसकी जो प्लेट्स डाली थी वो आप देख सकते हैं कि हमारी 7 इंच की प्लेट्स आ रही हैं स्टिचिंग करने के बाद, यानी एक साइड पे हमारी 4 प्लेट्स पड़ी हैं और दोनों साइड पे यानी 4 प्लेट्स पड़ी हैं, यानी 8 प्लेट्स हमने डाली हैं बैक साइड की तरफ और राइट साइड की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स आ चुकी हैं। और जो हमने फर्स्ट प्लेट्स डाली थी वो हमारी 2 इंच के करीब आई है, आप देख सकते हैं दोनों साइड से 2 इंच की प्लेट्स आएंगे। तो हैं कि पूरी शलवार को स्टिचिंग करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी लेंथ 36 इंच ही आ रही है। आप यहाँ लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें हमने लेस लगाने के बाद इसका लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। एंड इसकी जो कुर्ती है वो भी हमने रेडी कर ली है और जो हमने इसकी कुर्ती को रेडी किया है वो हमने इसकी टोटल कुर्ती की लेंथ 35 से 36 इंच के करीब है। आप चाहें तो शॉर्ट या लॉन्ग रख सकते हैं, वैसे तो ज़्यादातर इस पर शॉर्ट ही कुर्ती चल रही है। कुर्ती का लुक भी बहुत ही प्यारा निकल के आ रहा है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।